एक ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही है। उसमें एक नवविवाहित दुल्हन अपने पति के साथ सफर कर रही है। तभी अचानक से उसमें 7 से 8 बदमाश लड़के चढ़ जाते हैं और चढ़कर उसकी नज़र जब उस नवविवाहित दुल्हन पर पड़ती है तो वो उसके साथ दरिंदगी करते हैं। उसी के पति के सामने और बोगी में जितने भी लोग थे उन सब के सामने उस नवविवाहित दुल्हन के साथ दरिंदगी की जाती है और उन्हें धमकी दी जाती है। ये सारा वाकया जब आप सुनेंगे तो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भारतीय रेलवे की एक सबसे बड़ी दुखद घटना थी। ऐसी घटनाएं होती बहुत हैं, लेकिन इसे सबसे बड़ी दुखद घटना के अंतर्गत रखा गया। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना जब आप सुनेंगे तो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आपकी अंतरात्मा कांप जाएगी कि एक पति के सामने उसकी नवविवाहिता दुल्हन के साथ अगर कोई दरिंदगी करे और वो बेबस लाचार होकर एक कोने में देखता रहे तो उसके ऊपर आखिर क्या बीतेगी और क्या बीत रही होगी उस दुल्हन के ऊपर। ये सब सिर्फ एक कल्पना से परे है, जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचने भर से ही अंतरात्मा हिल जाती है। एक ट्रेन है पुष्पक एक्सप्रेस, जो कि उसका लखनऊ से मुंबई तक जाती है। अब पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। उसी के अंदर एक नवविवाहित जोड़ा, देखने से ही पता चल रहा है कि जो दुल्हन है उसकी अभी नई नई शादी हुई है और वो अपने पति के साथ कहीं पर जा रही है। उस ट्रेन में काफ़ी सारे यात्री भी हैं। धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते बढ़ते ये जो ट्रेन है ये इगतपुरा पर जा कर के पहुंचती है। औरंगाबाद के इगतपुरा पर जब ये ट्रेन रुकती है, वहाँ पर एक इसका स्टॉपेज होता है। वहाँ जब ये रुकती है तो रुकने के बाद जो कुछ यात्री गण होते हैं वो बाहर आते हैं। कोई पानी लेने जाता है, कोई अपने लिए खाना लेने जाता है। अब इस समय तक मुंबई पहुंचने में सिर्फ 4 से 5 घंटे बाकी थे। सवारी उसमें ज़्यादा नहीं थी। 40 से 50 लोग ही उसके अंदर बोगी के अंदर शामिल थे। ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी। भीड़ भाड़ का इलाका कम ही था। लोग खाना पीना लेने के लिए उतरते हैं और कुछ समय बाद ही अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहीं इगतपुरा पर कुछ लड़के, 8 से 10 लड़के उस ट्रेन के अंदर सवार हो जाते हैं, उसी बोगी के अंदर। अब ट्रेन चलने लगती है। अब जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, दरअसल जो ये लड़के हैं वो कोई आम लड़के नहीं बल्कि बदमाश थे। एक तरह से लुटेरे भी आप उन्हें कह सकते हैं। अब जो जो उनके पास हथियार होते हैं वो उन्हें हवा में लहराने लगते हैं और लोगों को डराने धमकाने लगते हैं। लोगों से कहते हैं कि कोई भी चीखा चिल्लाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके पास हथियार हैं, उन्हें हवा में लहरा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लोग एक तरफ सिकुड़ कर खड़े हो गए हैं और कुछ लोगों ने, जिन्होंने बोलने की हिम्मत की, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और यहाँ तक उन्हें जख्मी करके पटक दिया जाता है। उन लोगों की स्थिति देखकर बाकी के जो लोग हैं वो भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अब जो वो बदमाश हैं वो बोलते हैं कि आपके पास जो जो सामान है, जितना रुपया, पैसा, गहने, अंगूठी, जो भी इत्यादि आपके पास है, सब के सब निकाल करके हमारे सामने रख दो। लोगों को अपनी जान प्यारी थी, डर करके उनके पास जो जो चीज़ें होती हैं फटाफट से निकाल कर उनके सामने रख दी जाती है। अभी सब कुछ रख दिया गया था और बदमाश जाने ही वाले थे कि जाते वक्त एक बदमाश की नजर घूंघट ओढ़े हुए एक नई नवेली दुल्हन पर पड़ती है। वो देखते हैं कि एक कोने में सजी धजी एक नई नवेली दुल्हन बैठी हुई है, जिसे देखकर ही आभास लगाया जा सकता है कि इसका भी नया नया विवाह हुआ है। उम्र ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 22 वर्ष उसकी उम्र रही होगी। वो अपने पति के साथ उसका कंधा पकड़कर बड़ी ही सहमी हुई हालत में उससे
चिपट कर बैठी हुई है। जैसे ही उस बदमाश की नजर उस पर पड़ती है, वो उसके बगल में जाता है और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा असहज हो जाती है और चिल्ला करके दूसरी तरफ जाकर अपने पति के पीछे छिपकर बैठ जाती है। लेकिन अब तक और बदमाशों की भी नजर उस महिला पर यानी उस दुल्हन पर पड़ चुकी थी। अब वो भी उसके पास आ जाते हैं और उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। इस बात का विरोध उसका पति करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। वो फिर भी कोशिश कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, लेकिन उन दरिंदों को कोई दया नहीं आती। वो उसे मारते हैं, पीटते हैं, जख्मी करके उसके हाथ पैरों को बांधकर उसी बोगी की सीट पर बिठा दिया जाता है। इसके बाद उसके पति के सामने ही उस नवविवाहिता दुल्हन के एक एक कपड़े उसके तन से उतार दिए जाते हैं। उसे सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया जाता है। बोगी के जितने भी यात्रीगण हैं उनके सामने और उसके पति के सामने उसे निर्वस्त्र किया जाता है और निर्वस्त्र करने के बाद उन सबके ही सामने इस दुखद घटना को अंजाम दिया जाता है। बारी बारी से वो लोग उसके साथ कुकृत्य करते हैं और ये सब घटना बाकी के लोग भी देख रहे थे। पति असहज और अपाहिज तरीके से एक कोने में उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उससे पटका हुआ है, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। दुल्हन शर्मिंदगी से अपना चेहरा नहीं उठा पा रही है और वो चीख रही है, चिल्ला रही है, हाथ जोड़ रही है, पैर पकड़ रही है, लेकिन उन दरिंदों को जरा भी दया नहीं आती। वो जोर जोर से हंसते हैं और वो जितना चिल्लाती है उसके साथ उतनी ही दरिंदगी की जाती है। ट्रेन अपनी रफ्तार से चलने लगती है और उन्हें जब लगता है कि अब एक जंक्शन आने वाला है जहां पर जाकर ट्रेन रुकेगी, तो वो सब के सब उन लोगों को डराते धमकाते हैं। बोगी में जितने भी यात्रीगण थे उन्हें डराया धमकाया जाता है कि अगर अपना मुंह खोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम तो यहाँ से जाएंगे, लेकिन तुम में से भी कोई जीवित नहीं बचेगा। सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जबान मुंह के अंदर सील दी गई है, किसी फेविकोल से उनके होठों को चिपका दिया गया है। इतना डर है, इतना भय है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। इसी बीच कल्याण जंक्शन आ जाता है, वहां जाकर के ट्रेन रुकने वाली होती है। अब उन्हें जैसे ही पता चलता है, जो भी बदमाश हैं वो सबको बता देते हैं कि कोई भी ऐसी घटना ना करे जिसकी वजह से किसी को भी शक हो। अगर किसी को शक हुआ हमारे बारे में तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं पर एक आरपीएफ के जवान होते हैं, एक ऑफिसर होते हैं, पुलिसकर्मी, वो वहां पर घूम रहे होते हैं। तभी एक पैसेंजर की नजर उनसे मिलती है और वो इशारों ही इशारों में उसे बता बैठता है। जो वो ऑफिसर होते हैं वो बहुत ही समझदारी दिखाते हैं। उन्हें तुरंत शक हो जाता है कि बोगी में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुरंत की तुरंत कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज की जाती है और पुलिस टीम एक अच्छी मात्रा में वहां पर पहुंचती है और ट्रेन की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और ट्रेन को चारों ओर से घेर लिया जाता है। लेकिन इसी बीच बदमाश समझ जाते हैं कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। उनमें से 3 से 4 बदमाश जैसे तैसे करके भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और फरार हो जाते हैं। लेकिन 4 लोगों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन अब वो जो दुल्हन है वो बड़ी ही डरी सहमी एक कोने में पड़ी हुई है। उसके पति की हालत से ज्यादा उस दुल्हन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तुरंत जितने भी उसमें यात्रीगण थे जो जख्मी हो गए थे उन्हें मेडिकल उपचार के लिए भेजा जाता है। दुल्हन को ले जा करके मेडिकल उपचार के लिए भेजा जाता है, उसका मेडिकल कराया जाता है, पति का उपचार करवाया जाता है। लेकिन जब ये सारी घटना सबके सामने आती है तो लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि क्या हमारे समाज में ऐसी घिनौनी हरकत भी
हो सकती है। रेलवे की ये एक सबसे बड़ी वारदात मानी जाती है। पता नहीं ऐसी कितनी ही घटनाएं होती हैं जिनका शायद पता भी नहीं चलता। रोज लड़कियों को छेड़ना, महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, ये तो एक आम बातें हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना, बस कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया और अखबार के पन्नों में छप जाए वही सबसे बड़ी घटना कहलाती है। और शायद इस घटना ने सबको अपनी ओर खींच लिया था और ये लोगों तक ज़्यादातर पहुंच गई थी, तो इससे रेलवे की सबसे बड़ी घटना कहा गया। अब जो बदमाश हैं उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया, कानून उन्हें सज़ा देगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या होगी, लेकिन उस दुल्हन पर क्या बीत रही होगी, 22 वर्षीय स्त्री पर जिसने अभी अभी शादी के ख्वाब देखे थे, नया जीवन संसार शुरू करने जा रही थी, उसे ये हादसा वो कभी मिटा पाएगी। उसके जो शरीर के जख्म है वो ज़रूर भर जाएंगे, लेकिन मन के जख्म शायद ही कभी भर पाए। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, जागरूक करना है कि ऐसी घटनाएं जहां पर भी हो रही हों तुरंत सतर्कता दिखाएं और कोशिश करें कि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, लेकिन जाते जाते वही चीज़ कहूँगी कि कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें और आप कहाँ से हैं ये बताना भी ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।